हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राशन डीलर हैं तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और यूज़फुल होने वाली है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत के अंदर 5,38,000 प्लस राशन डीलर्स के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाने वाले खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है। तो डियर फ्रेंड, एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई है और उस बैठक के अंदर जो उत्तराखंड राष्ट्रीय कार्य समिति के उपाध्यक्ष हैं और उत्तराखंड स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री आर ब्रजवासी जी की तरफ से डीलर्स को संबोधित करते हुए एक कुछ बड़े अपडेट्स दिए हैं। तो डियर फ्रेंड, एक बड़ा अपडेट उनकी तरफ से बताया गया कि जो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय है उसकी तरफ से एक कार्य योजना बनाई जा रही है, एक कार्य किया जा रहा है कि जो राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए डीबीटी योजना लाई जाए और उनका जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न न दे करके बल्कि सब्सिडी का पैसा उनको डायरेक्ट दिया जाए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड, अगर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा दिया जाएगा तो जो देश के अंदर 5,38,000 प्लस राशन डीलर्स हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है। तो इसी पर विचार विमर्श के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन की कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक के अंदर कुछ बड़े निर्णय लिए गए। वहाँ पर बताया गया कि जो 80 करोड़ से अधिक लोगों की सेवा दे रहे हैं हमारे राशन डीलर्स महोदय, तो उनका भी हक बनता है कि राज्य कर्मी का उनको दर्जा दिया जाए और उनकी तरफ से मांग की गई कि कम से कम 50,000 रुपये तक के उनके मानदेय की व्यवस्था की जाए। कोरोना काल के संकट के समय में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस कार्य को संपन्न किया था। साथ में कुछ और निर्णय लिए गए। यदि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा डीबीटी योजना लाई जाती है तो लगभग इतने जो राशन डीलर्स यानी कोटेदार हैं उन लोगों का भविष्य पर संकट हो सकता है और कोटेदारी की व्यवस्था को समाप्त भी किया जा सकता है। इसके लिए आर ब्रजवासी जी की तरफ से सुझाव ये दिया गया कि इसके लिए पूरे देश के सभी राज्यों के राशन डीलर्स को एक आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए और ये जो योजना लाई जा रही है इसका विरोध करना चाहिए और अपनी कुछ मांगे हैं उनको गवर्नमेंट के सम्मुख रखना चाहिए, जिसमें राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए, मानदेय की मांग करनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी डालनी चाहिए अपनी समस्याओं को लेकर के, ताकि राशन डीलर्स के भविष्य को बचाया जा सके। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आए थे जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई थी। दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।